दुबई डूब गया। हालिया बारिशों ने दुबई का नक्शा जो है वो चेंज कर दिया है। आपको आपको जो वीडियो नज़र आ रही हैं, जो न्यूज़ आप सुन रहे हैं, वो एक्चुअल जो वहाँ पे तबाही हुई है उसका 20 या 30% हिस्सा भी वो नहीं दिखा रहे। वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ऐसी वीडियो से जो है वो उसको रोका जाए जो कि दुबई का या शारजा का या अब अरब अमारात की जो है वो शर्मिंदगी का बायस बन रही है। जी हाँ, मैं आपको ये बात बिल्कुल 110% बिल्कुल कंफर्म दे रहा हूँ कि अभी जो 72 घंटों के बाद भी जो है वो दुबई का जो है वो पानी सड़कों पे मौजूद है, और इतना मौजूद है कि 5 से 6 फीट, कुछ इलाके ऐसे हैं कि 5 से 6 फीट से ऊपर पानी मौजूद है। अभी तक सीवरेज वहाँ पे जो निज़ाम है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो खड़ा हो गया कि वहाँ पे पानी जो है वो नहीं निकल सका कहीं किसी जगह भी। उसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है? बारिशें इतनी हुई कि एक आम तौर पे बारिशें होती हैं किसी इलाके में या किसी सिटी में, तो कहा जा रहा है कि 1.5 साल मुसलसल बारिश होती रहे किसी एक टाउन, एक सिटी या एक सोसाइटी के ऊपर, तो 1.5 साल की जो बारिशें हैं वो एक दफा ही दुबई के अंदर जो है वो हो चुकी हैं। कोई कह रहा है 152 मिलीमीटर, कोई कह रहा है 252 मिलीमीटर। एक्चुअल फिगर क्या है, एक्चुअल वहां पे बारिशें हुई कितनी, आज इस पे बात करेंगे। और उस बारिशों के नतीजे में होने वाली तबाही कितनी हो चुकी है उसके बारे में बात करेंगे। मेरे ज़राए के मुताबिक मेरे दोस्त वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, और काम भी ऐसा करते हैं कि वो हर गली, हर रोड के ऊपर उनका आना जाना होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे 5 से 6 फीट से ऊपर भी पानी अभी मौजूद है, नहीं निकल सका। बड़ा जो शेख ज़ायद रोड है उसके ऊपर जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मोस्टली बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ चुके हैं, शीशे टूट चुके हैं, ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। इतनी बारिश हुई है। जितने भी वहाँ पे स्टेक होल्डर्स थे या इन्वेस्टर हजरात थे या जिन्होंने अपना कारोबार शुरू किया हुआ था, इस टाइम वो तबाही के दहाने पे खड़े हुए हैं। इतनी बारिशें, रिकॉर्ड बारिशें, 75 साल की हिस्ट्री में इतनी बारिशें वहाँ पे नहीं हुई, कहीं भी नहीं हुई जितनी इस टाइम दुबई या शारजा के अंदर हो चुकी हैं। आपके एयरपोर्ट पानी के अंदर डूबे हुए हैं। इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो उनका निज़ाम जो है, टाइम जो है वो आगे कर दिया गया है। हज़ारों लाखों की तादाद में जो पैसेंजर हैं वो दुबई एयरपोर्ट में या दुबई के अंदर फंसे हुए हैं। अभी भी उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इस चीज़ से निपटा जाए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक जो वो इन्वेस्टर जो पाकिस्तान को छोड़ के हमें ये कहते थे कि हम बहरिया में या दुबई में या शारजा में अपनी इन्वेस्टमेंट को ले गए हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो, एक सवालिया निशान जो है वो आ गया है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कुदरत के आगे कोई चीज़ टिकती है या उसका कोई मुकाबला कर सकती है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल ये मानता हूँ कि कुदरत के जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनके आगे कोई चीज़ जो है वो नहीं टिक पाती। एक सोसाइटी, एक सिटी या टाउन का सबसे जो मेन सतून होता है वो सीवरेज का निज़ाम होता है कि आपकी पानी का जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो कितना पावरफुल है। अब बहरिया टाउन की बात कर लें, बहरिया टाउन में 7 से 8 बड़े डैम हैं। इस टाइम यहाँ पे भी बारिशें हुई। पिछले साल जो है वो रिकॉर्ड बारिशें हुई, 16-16 घंटे, 24-24 घंटे बारिशें हमने देखी हैं बहरिया के अंदर। लेकिन ये बहरिया की कामयाबी है कि इन्होंने बरसाती नाले जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में बनाए हुए हैं हर पर्सन के साथ साथ, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे कमर्शियल है, चाहे वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। उसके साथ चारों तरफ पे बरसाती नाले जो हैं वो घूम रहे हैं, और उन बरसाती नालों का काम क्या है कि बारिश का पानी जमा करके डैमों तक पहुंचाना। तो अगर आपका ड्रेनिंग सिस्टम, सीवरेज का निज़ाम इतना पावरफुल है तो पानी का तुक ही नहीं बनता किसी एक जगह पे रुक जाए या वो लोगों को डिस्टर्ब करे। अब दुबई देख लें, एयरपोर्ट डूब गया, सड़कें टूट गई, बिल्डिंगों में क्रैक्स आ गई, और जो ये शेख ज़ायद रोड है उसके ऊपर जितनी मोस्टली बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे इस टाइम
क्रैक्स आ चुके हैं बिल्डिंग्स के अंदर। ग्राउंड फ्लोर तो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। वो शॉप्स, बड़ी बड़ी अरबों रुपए की गाड़ियां जो है वो लोग पानी में, बीच पानी में छोड़ के भागे हैं। एक नुकसान की बात करें जनरली कि वहां पे कितना नुकसान हो चुका है, तो 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के बिटवीन जो है ये तखमीना लगाया जा रहा है कि ये 3 से 4 दिनों में जो बारिश हुई है इतना नुकसान वहां पे दुबई के अंदर हो चुका है। वहां की गवर्नमेंट जो है वो सही, जो आप वीडियोस देख रहे हैं ऑनलाइन, ये मैं कहता हूँ वहां पे जो हुआ है वो उसका 20 या 30% हिस्सा भी नहीं है। हर मुमकिन कोशिश करके शर्मिंदगी से बचने के लिए उनकी गवर्नमेंट वो चीजें डिलीट कर रही है या वो नहीं सोशल मीडिया पे वायरल होने दे रही। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझने की जरूरत है, खासकर पाकिस्तानियों को, कि जो लोग ये हमें कहते थे दावे से कि हम पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट को यकीनी नहीं बनाएंगे, हम अपनी इन्वेस्टमेंट दुबई में ले गए हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट शारजा में ले गए, हम अपनी इन्वेस्टमेंट अरब अमारात के अंदर ले गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये उनकी बातों के ऊपर या उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अभी इन्वेस्टर जो जहाँ वहां पे मौजूद था वो भी ये सोचने पे मजबूर हो गया, स्टेक होल्डर भी सोचने में मजबूर हो गया कि ये जो आर्टिफिशियल शहर जिसमें हमने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाई हुई है ये किस पे टिकी हुई है। बारिशों से पानी आया, पानी गंदला हुआ, गंदला होने की वजह क्या है? ये जो साथ इसके सारा रेगिस्तान है वो सारी मिट्टी रेत आई पानी के साथ और वो अंदर जम गई बरसाती नालों के अंदर। वहां पे भी जाहिर सी बात है इतना बड़ा शहर है, वहां पे भी कुछ ना कुछ उन्होंने उससे बचने के लिए, रोकथाम के लिए कुछ बनाया होगा, लेकिन पानी वहां पे अंदर सेवरेज के पाइपों में या लाइनों में फंस गया, स्टक हो गया, जिसकी वजह से पानी में गुजरने में बहुत प्रॉब्लम हुई। मेन जो प्रॉब्लम है ये सामने आ रही है, जो मेरे सुनने में वहाँ पे जो जराए हैं वहाँ पे पता करने के बाद, कि पानी गंदला होने से, मिट्टी आने से नालों में ब्लॉकेज होगी, ब्लॉकेज होने की वजह से पानी का जो वो ठहराव पैदा हो गया और वहाँ पे 72 घंटे गुजरने के बाद भी पानी कई इलाकों में वैसे ही एज खड़ा हुआ है। यहाँ पे बहरिया में पानी क्यों नहीं रुकता, यहाँ पे खड़ा क्यों नहीं होता, यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम क्यों अच्छा, वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले यहाँ पे बरसाती नाले हैं और सेवरेज का निज़ाम बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। मैंने यहाँ पे पिछले साल आपको पहले भी बताया बड़ी बारिशें देखी, लेकिन यहाँ पे पानी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ भी इस तरह नहीं ठहरा। तो ये चीज़ आप लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि हमने ये जो पैसा इन्वेस्ट किया था दुबई के अंदर, और अल्लाह ताला हम सबको, हमारे इन्वेस्टमेंट को, हमारे पैसे को, हमारी जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। लेकिन आपको बताने और समझाने का मकसद ये है कि खुद आप देखें, खुद जब तक चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको समझ जो है वो नहीं आएगी। ये एक रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी भी टाइम है कि आप लौट आएँ, बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करें। बहरिया टाउन कराची की बात कर रहा हूँ। जितनी बड़ी ये लैंड है, जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, यकीन माने यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ है, आपके बच्चों का फ्यूचर भी सेफ है और आप खुद भी सेफ हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फर्दर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा नंबर नीचे मेंशन होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।